Hello बच्चों, let's see this question. The question says 2 points charge 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other with force of 40 Newton. If charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will be comes. Option A plus 10 Newton, option B plus 20 Newton, option C minus 10 Newton and option D minus 20 Newton. तो हमारे पास इनिशियली टू चार्जेस थे। एक का जो वैल्यू था वो था 3 माइक्रोकुलम प्लस में एंड दूसरे का वैल्यू था वो था प्लस 8 माइक्रोकुलम। ठीक है। एंड वो दोनों का सेपरेशन था वो हम मान लेते हैं आर था। तो इन दोनों के बीच का जो रिपल्जन फोर्स लग रहा था वो हमें गिवन है 40 न्यूटन। यानी कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है कुलम फोर्स वो था एफ सी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब हमने क्या किया, अब हमने -5 माइक्रोकुलम का एडिशनल चार्ज दोनों में ऐड कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज दोनों में ऐड कर दिया। तो सपोज यहाँ पर मैंने -5 माइक्रोकुलम का चार्ज दोनों में ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास सिस्टम कैसी बनेगी, तो अब हमारे पास सिस्टम क्या बनेगी, देखो अब ये चार्ज था लेफ्ट वाला वो बनेगा -2 माइक्रोकुलम का, क्योंकि -5 प्लस 3 तो टोटल चार्ज का वहां पर कितना बना -2। एंड यहाँ पर जो चार्ज था वो कितना बना 3 माइक्रोकुलम का, क्योंकि -5 प्लस 8 तो यहाँ पर चार्ज बना 3 माइक्रोकुलम का। बट यहाँ पर जो डिस्टेंस था ना वो हमने बदलाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है डिस्टेंस के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट क्या हम सोचेंगे कि बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस था वो तो बदल नहीं रहा है। अगर बदल रहा होता तो यहाँ पर मेंशन होता, तो इसका मतलब बदल नहीं रहा। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के बीच वो एट्रैक्टिव काइंड ऑफ नेचर का होगा, वो तो हमें पता है, पर कितना होगा मान लो कि एफ प्राइम है वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो होगा कूलम्ब फोर्स का। ठीक है, कूलम्ब फोर्स का। तो वो क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। तो हम पहले देखते हैं कि पहले केस में हम कूलम्ब फोर्स लो लगाते हैं तो क्या मिलता है। तो एफ सी पहले केस में एफ सी इज इक्वल टू के एज इट इज क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है, क्यू वन क्या था पहले केस में, क्यू वन था हमारे पास 3 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पर आएगा 3 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाई क्यू टू। क्यू टू पहले केस में क्या था 8 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पर आएगा 8 माइक्रोकुलम। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता नहीं तो हम एज इट इज रखेंगे आर स्क्वायर। ऊपर क्या मिलेगा हमें 8 टाइम्स 3 24 एंड यहाँ पर बचेगा माइक्रो का स्क्वायर। ठीक है, माइक्रो इंटू माइक्रो का स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं बोल देता हूँ पहला इक्वेशन। अब सेकंड केस के लिए मैंने अज्यूम किया था एफ प्राइम फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो उस केस में वापस से कूलम लो लगाए गए। तो उस केस में क्या है, देखो के टाइम्स क्यू वन, क्यू मतलब क्या बन गया -2। तो यहाँ पर आएगा -2 माइक्रो कूलम टाइम्स क्यू टू क्या बन गया, वो बन गया 3 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर आएगा 3 माइक्रो। डिस्टेंस तो सेम ही है एज इट इज। यहाँ पर क्या बचेगा -6 माइक्रो का स्क्वायर टाइम्स के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ 2। ठीक है, तो अब क्या करूंगा कि 1/2 कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एफ सी डिवाइडेड बाई एफ प्राइम सी। राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी 24 म्यू स्क्वायर के बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 24 म्यू स्क्वायर के बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस क्या है यहाँ पर -6 म्यू स्क्वायर के बाई आर स्क्वायर। तो -6 म्यू स्क्वायर के बाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करता है, जितनी भी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो यहाँ से म्यू स्क्वायर का कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में बचा 24, डिनोमिनेटर में बचा -6, यानी कि डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा -4। 24/6 करोगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, और माइनस वन ऊपर ले ली। अब हमें एफ सी की वैल्यू गिवन है। इनिशियल केस में जो एफ सी था वो था 40 न्यूटन, यानी कि रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इनिशियल चार्जेस। तो यहाँ पर है वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई एफ सी प्राइम, यहाँ पर है -4। तो यहाँ से एफ सी प्राइम की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 40 डिवाइडेड बाई -4 करेगा तो आंसर आएगा -10 न्यूटन। ठीक है, तो चलते हैं कौन से ऑप्शन में है।
So the final answer of the question is option C. देखो -10 Newton. I hope you understood it well. Best of luck